वाराणसी के कुटवा क्षेत्र के मोहम्मद यूसुफ की 12 साल की बच्ची को वाराणसी के अशफाक नगर के नौशाद और उनकी पत्नी जो पेशे से शिक्षक हैं, इन्होंने उस बच्ची को बंधक बना करके बहराइच ज़िले में ले जा करके और कठोर यातना दी और बहुत निर्दयतापूर्वक उस बच्ची के साथ घरेलू कामकाज में उसका इस्तेमाल किया। और साथ साथ में बड़ी मुश्किल दिक्कत की बात है कि उसे पूरे दिन काम काज के बाद इसके बदले कोई पैसा नहीं मिलता था और खाने के नाम पे रात में सिर्फ एक रोटी और एक गिलास पानी दिया जाता था। और एक आज के समय में जहाँ इतना सख्त कानून है, इन कानूनों और इनके लागू करने वालों के ऊपर ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और ख़ास करके जब अपराधी खुद एक शिक्षित तबके से हो, वो शिक्षक हो, जहाँ बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यापक बातचीत हो रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तमाम योजनाएं हैं। इन योजनाओं के लिए ये एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। इस बच्ची के साथ जिस तरीके से एक अमानवीय कृत्य किया गया है, जगह जगह उसको मोमबत्ती से दागा गया है। और बच्ची ने बताया कि नौशाद का नियत भी उसके जेंडर को लेकर के, सेक्स को लेकर के ठीक नहीं था। इस चीज़ को वो बार बार समझ पाई है। एक सीधा सीधा बंधुआ मजदूरी अधिनियम का केस है। इसलिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम का केस है क्योंकि एक बच्ची को काम करने के लिए जाया गया और बाद में जो अखबारों में बयान उसके पिता ने दिया कि वो पिता पैसा मांग रहा था, चीजें मांग रहा था, न्यूनतम मजदूरी उसको नहीं दी गई और उसको 4 महीने तक भूखा रखा गया, जो है उसको उसके घर नहीं जाने दिया गया और एक जोर जबरदस्ती का मामला इसमें है। दूसरा है कि बच्ची ने एक बार बातचीत में अपने बयान में कहा है कि उसके साथ जब वो एक दिन पेशाब करने जा रही थी तो छेड़छाड़ की भी कोशिश की। आपके साथ क्या हुआ? आपको क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमको सबसे ज्यादा खाना में तकलीफ दी। क्या खाना नहीं देते थे आपको? अच्छा, उसके अलावा आपको क्या मारते पीटते थे? बहुत। किस तरीके से मारते पीटते? आपको कैसे जला उला कैसे बाबू? सब मोमबत्ती जलाने। मोमबत्ती से चेहरे से जलाए? चेहरे पे कि पूरे शरीर पे? पूरे में। पूरे शरीर पे। किस लिए उन्होंने जलाया आपको? काम के लिए। कि काम क्या? काम करने के लिए? गलत हैं? काम गलत। कैसा काम गलत? झाड़ू वाड़ू लगाए थे, थोड़ा सा कूड़ा उड़ा छुड़िया तो भी। अच्छा, उसके लिए कि काम जला दे हाथ होते। तो कितने बार ये कर चुके हैं ऐसा? 4 महीने से। 4 महीने से लगातार ऐसा कर रहे हैं। और क्या क्या उन्होंने आपके साथ ज्यादती? सबसे ज्यादा खाना में तकलीफ, मारे में। कैसे मारते थे? किस चीज से मारते थे? बांस की लकड़ी से। बांस की लकड़ी से मारते थे? क्या कहते थे? कहे कि तू मार के खत्म कर दे। तुम रोती थी? तुम अपने अब्बा मम्मी को फोन करके बताई नहीं ये बात? रोते नहीं थे, आवाज जब के रोना जाए मुंह में कपड़ा भर दे। मुंह में क्या कर देते थे? कपड़ा भर दे। कपड़ा मुंह में भर देते थे? अरे बाप रे। तो आपने अब्बा मम्मी को फोन करके नहीं बताया ये बात? सब बतावे चाहे। हाँ। सब अगल बगल बैठे रहे, मारेंगे। अच्छा, अगल बगल बैठे डरा के बैठे रहते थे कि बोलोगे तो मारेंगे, ऐसा रहता था क्या? तो फिर आपको मतलब कहाँ कहाँ सब पूरा जलाए हैं, कैसे कैसे मारे हैं? पूरे शरीर में जलाए। किस चीज से जलाते थे? मोमबत्ती से। मोमबत्ती से। और आपके साथ क्या क्या किस तरीके से वो किए हैं? उसका निगाह में नहीं सही। अच्छा, निगाह से नहीं था। क्या आपके साथ कोई बदतमीजी काम किया? वो मतलब बहुत कमीना था। क्या आपके साथ कोई बदतमीजी का काम किया? किया नहीं, मतलब रात के लेटरिन में गए थे तो दरवाजा खुला था हमारा, तो बत्ती बुता दिए हमरा। अच्छा। तो वही डर गए। अच्छा। रात के 12 वक्त। अच्छा, और किस तरीके से मतलब आप अगर अपने कहती थी खाना वाना देने के लिए तो क्या बोलता था वो? मारते थे। क्या कहते थे? कहे कि तू खाना नहीं देने। क्यों? तुम मरो पहले। तुम मरो पहले? तो आप कहते नहीं थे कि आप हमको लाए हैं काम करने के लिए, हमको कर रहे हैं, तो क्या बोलते थे वो? हम कहे कि तुम काम करके तो लिया है मंगाए के थे, तो कहे तुमको लिया है मंगाए के थे। कौन बोलता था ये बात? नौशाद भी, इसकी पत्नी भी। दोनों? अच्छा, तो आपको जब मारते थे तो आप रोते होगे तो अगल बगल वाले नहीं सुनते थे क्या? मतलब जैसे अस्पताल में पूरा पैक। हाँ। तो इधर का घर भी पूरा पैक। अच्छा, पूरा पैक था? तो जितना तो चिल्ला तो आवाज बाहर ना दीजिए। अच्छा, वो पूरा एकदम अंदर से पूरा पैक था। तो तो उसके बच्चे को आप संभालते थे, तो उसके लिए क्या मारता था क्या? ओके बेटी भाई से हालत पर चला सब रहे तो गिर उड़ जाए तो मारे। अच्छा, तो
खाने के लिए क्या बोलता था? अगर आप खाना मांगती थी उससे कि हमको एक ही टाइम मांगते थे मुकुल के, हाँ, तो क्या बोलता था? तो कहता था कि तुम्हें खाना नहीं देना तो यही तुम मारे नहीं, और तुम मर जिए तो तुम्हें फेंक देना, मगर तेरे माँ बाप के सजा ना देनी, अच्छा। तो नदी में बोरा में भर के बहा देना। तो ये एक तरह से पास्को का भी मामला है। और दूसरा जो होना चाहिए कि एफआईआर के बाद अभी तक उसकी पत्नी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन दोनों लोगों को जो है के खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस लेना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, और उत्तर प्रदेश सरकार को ये बनाना चाहिए कि जो भी सरकारी अफसर है, अगर वो 14 साल से नीचे के बच्चों को जो है रखते हैं और बाल मजदूरी अधिनियम का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की कोशिश की जानी चाहिए। इस मामले में बाल मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसको भी लगाया जाना चाहिए। और ये एक बहुत कठिन बात है कि तमाम योजनाओं और तमाम कानूनों के बाद भी इस तरीके से बच्चे के साथ बंधुआ बाल मजदूरी की जा रही है, और इसके ऊपर सरकार का ध्यान शायद उस तरीके से नहीं है, लोग इस बात के लिए संवेदित नहीं है, और जहाँ पे कठोर कानूनों का वायलेशन हो रहा है, जे एक्ट है, पास्को है, ये तमाम चीज़ें कानून उनके ऊपर लगनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ ज़रूरत है कि और व्यापक स्तर पे, सघन स्तर पे, खास करके जो सरकारी महकमे हैं उनके ऊपर काम होना चाहिए, उन लोगों के साथ ये कामकाज होना चाहिए कि जो तमाम कानून बच्चों के हित में, मानव अधिकारों के हित में, उनके संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए, उन कानूनों को सबसे पहले तो सरकारी तबका जो उसके अधिकारी हैं और उसके कर्मचारी हैं, ऊपर से नीचे तक सभी लोग जाने समझें, ताकि वो कानूनों को ठीक से ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट कर सकें। और हम इस मामले में चाहते हैं कि इन शिक्षक दंपति को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस फैले। दूसरी तरफ जो बुनकर परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में, खास करके खास कम्युनिटी के बच्चे जो इस बुनकरी के कामकाज में लगे हैं और जो गरीब तबके से आते हैं, उनके बच्चे धनी वर्ग में जा करके अपना बचपन बेचने को बाध्य है। तो इन गरीब तबकों के बीच में सामाजिक विकास की योजनाएं और बच्चों के बाल संरक्षण की योजनाएं लाई जानी चाहिए, ताकि दोबारा बच्चों को इस तरह की अमानवीय यातना न झेलनी पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि चिकित्सा और इन सब चीज़ों में जो थोड़ी हिला हवाली हो रही है, अभी तो सब स्थितियाँ ठीक हुई हैं, उसकी जगह उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। और जो बातचीत हो रही है कि पूरा एक न्यूट्रिशनल पैक PVCHR उसको दे रहा है, न्यूट्रिशनल पैक, लेकिन सरकार क्या इस तरह के बच्चे अगर आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, इस तरह के कुछ लोग, हजारों केस तो होते नहीं जो है एक जिले में, क्या कुछ लोगों को जो है इस तरह से मदद नहीं कर सकते? तीसरा, हम लोग अभी लिखा पढ़ी करेंगे इसमें लोता के प्रधान को, क्योंकि उसकी स्थिति परिवार की फाका कसी है जो कोटवा और इसके है, कि वो 1000 रुपए जो 2004 का अधिनियम है उसके तहत जो है। बच्ची अभी हॉस्पिटल में है और डॉक्टरों के मुताबिक अभी वो सीवियर कंडीशन में है, उसकी आंतें चिपक गई हैं, निमोनिया और कई तरह की बीमारियों से वो स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसे बहुतेरे बच्चे जो हम लोगों के संज्ञान में हैं कि घरेलू कामकाज में लगाए जा रहे हैं, और उसके बदले उन लोगों को बहुत ही अमानवीय तरीके की यातना झेलनी पड़ रही है। बच्चे कुपोषण की अवस्था में अपने बचपन को बेच रहे हैं, मजबूरी की वजह से अभिभावक उनको कामकाज पे लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब वो घरों में कामकाज कर रहे हैं तो वहाँ उनको खाने तक को नहीं मिल रहा है, संरक्षण नहीं मिल रहा है। तो एक बड़ा समस्या के रूप में हमारे सामने है, और इस पर हम सब लोगों को मिलकर काम करना होगा, ताकि हमारे भारत का बचपन बच पाए। UNCRC में के प्रति हम लोग जवाबदेह हैं, अपने संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। भारत की जो अगली पीढ़ी है, अगर इसी तरीके का बच्चों के साथ इसी तरह की अमानवीय यातना रहेगी, बच्चों के साथ शोषण होता रहेगा, तो हमारी अगली पीढ़ी कैसे खड़ी होगी, उनका भविष्य कैसे होगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और ये मामले में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अपील है कि वो लोग उत्तर प्रदेश सरकार को जो है चिट्ठी लिखें। और दूसरा यह है कि ये सब कुछ बनारस जैसी जगह पे हो रहा है और इस तरह की मानसिकता है, और अगर इस तरह की मानसिकता
जहाँ पे हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य में किसी तरह के काम कराने की खिलाफत है, और इस्लाम में जो है कहा गया कि जो है मतलब किसी छोटे बच्चे से आप अगर प्यार नहीं करते हैं तो आप मुसलमान नहीं है, जो है उसको इज्जत नहीं देते, उससे काम आप नहीं करा सकते, बिलाल को मुक्त कराने का जो सूद पर पैसे नहीं दे सकते। तो इस तरह से धार्मिक और रूप से भी और ये कानूनी रूप से जो है मतलब गैर कानूनी है और मानवता के खिलाफ है, और इसके खिलाफ एक माहौल बनाने की जरूरत है कि हम किस तरह का हिंदुस्तान बनाएं।